अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू और मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। इस वक्त मैं मौजूद हूं जेल सुरंगी फ्लाईओवर के नीचे वाक़ इस डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर, जहां 2 रोज़ कबल आतिश ज़दी का वाक़या पेश आया था। इस अफसोसनाक वाक़े में आपको बताता चलूँ कि अब तक जो इत्तलात आ रही हैं कि आज तीसरा रोज़ है, लेकिन अभी तक आग पर तो काबू नहीं पाया जा सका। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि धुएँ के बादल उठ रहे हैं और काफ़ी शदीद नौयत का धुआँ है, जिसकी वजह से यहाँ पर सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। साथ साथ आपको बताता चलूँ कि इस अफसोसनाक वाक़े के बाद यहाँ पर अब तक फायर फाइटर्स कोशिशें कर रहे हैं कि इस आग पर काबू पाया जा सके। शहर भर की फायर ब्रिगेड मौजूद हैं, यहाँ पर फायर फाइटर्स का अमला मौजूद है, नेवी का अमला मौजूद है, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर जो इब्तदाई मालूमात सामने आई हैं, शॉर्ट सर्किट के बायस ये आग लगी थी और जो बेसमेंट है इस 15 मंजिला इमारत की, उसके अंदर कुकिंग ऑयल ज़ख़ीरा किया गया था और बताया जा रहा है कि उसकी वजह से आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। यहाँ पर आपको बताते चलूँ कि ये जो 15 मंजिला इमारत है, आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं, इस इमारत को भी अब ख़तरनाक करार दिया गया है और इसी वजह से इसके करीब आने से अब तमाम लोगों को रोका जा रहा है। मीडिया की टीमों को भी कहा गया है कि वो दूर से कवरेज करें। और ये 15 मंजिला जो इमारत है, इसमें तकरीबन 170 फ्लैट्स हैं और 500 से 600 अफराद ऐसे हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर थे और इस वाक़े के बाद वो यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हुए हैं और उनको काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जो उनका सामान है और गाड़ियाँ हैं वो अभी भी यहाँ पर पार्किंग में ही पार्क हुई हुई हैं। कुछ बताया जा रहा है मोटरसाइकिल्स हैं जो नजर आतिश हो चुकी हैं इस आग की शिद्दत की वजह से, लेकिन जो अभी तक की इत्तलात है उनके मुताबिक यहाँ पर अभी तक इस आग पर हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि काबू पाया जा सके, क्योंकि मुसलसल धुआं कभी शिद्दत इख्तियार कर जाता है और कभी इसकी शिद्दत कम हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल अभी तक फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं कि इस आग पर जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे, हमने कोशिश करी उनसे बात भी कर सकें, लेकिन वो फ़िलहाल मीडिया पर आकर कोई बयान देना नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे ही इस आग पर काबू पाया जाएगा, उसके बाद देखना होगा कि उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है। क्या इस इमारत को अब गिरा दिया जाएगा या फिर इसको क्लियर करार दिया जाएगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा।